Assalamualaikum everyone. This is Saqib and welcome to my new video and welcome back everyone. So today I'm here to give you some tips regarding the IELTS test. तो that is known as the International English Language Test. तो बेसिकली ये टेस्ट जो है काफ़ी कंट्रीज़ की, चाहे वो यूरोपियन हो या इंग्लिश कंट्री हो, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज का काफ़ी इशू है। और वो जो है फॉरेन कंट्रीज़ का, जो डेवलप कंट्रीज़ है, वो अपनी लैंग्वेज का काफ़ी कंसर्न रखती हैं। तो आइल्स जो है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, तो उसको जो है वो आइल्स देना पड़ता है। एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है लैंग्वेज कोर्स, जैसे जर्मनी, वहाँ पे अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है तो वो एक्सेप्टेबल है, वहाँ भले आप फिर आइल्स नहीं दें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आइल्स में होता क्या है। आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं सिंपली। सबसे पहले जो होता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, अब ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें जो 2 पार्ट हैं लिसनिंग एंड रीडिंग के, इसमें आपके पास प्योर मार्क्स हैं। जितना आप लिखोगे, जितना आपके पास स्किल्स हैं, उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप इसमें लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप जल्दी उस बात को नोट कर लोगे और आप आंसर को जो है नोट कर लोगे। ठीक है, अब होता क्या है, लिसनिंग के अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं और तकरीबन ये 30 मिनट का टेस्ट होता है लिसनिंग का, और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा देते हैं आंसर्स को आंसर शीट पे उतारने के लिए। तो जितना आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होंगे उतने जो है अच्छे आपके नंबर आ सकते हैं। उसके बाद है रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग में बेसिकली 3 एसेज होते हैं। ठीक है, पहला ऐसे थोड़ा कम मुश्किल होता है, जो दूसरा ऐसे होता है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, जो तीसरा होता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इसकी बेसिक टिप यही है, आप जो है सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लो। अगर आप क्वेश्चंस को देख लेते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और फिर आपके ये जो स्किमिंग और स्कैनिंग जो स्किल्स हैं वो भी मैटर करते हैं। अगर आपके ये स्किल्स अच्छे हैं तो जो है आप जल्दी से जो है रीडिंग पोर्शन को भी कर सकते हो। रीडिंग पोर्शन में जो सबसे मेन चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 3 ऐसे एंड वी हैव ओनली 60 मिनट्स, तो हमें 60 मिनट में करने होते हैं ये 3 ऐसेस। तो इट्स लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन, पर ये कॉम्प्रीहेंशन की तरह नहीं होता, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, और ये थोड़ा डिफरेंट भी है कॉम्प्रीहेंशन से। तो या तो इसमें कभी कभी MCQs भी दे देते हैं, कभी कभी फिंगर ब्लैंक्स दे देते हैं, बट वी हैव टू जस्ट स्किमिंग एंड स्कैनिंग इन ट्रू मैनर। तो अगर जितना हमारे ये अच्छे स्किल्स होंगे उतना ईजी हमारे लिए रहेगा और टाइम भी हमारा मैनेज हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं राइटिंग पे। राइटिंग इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन 2 टास्क। टास्क 1 जो होता है वो ग्राफ राइटिंग होता है। उसमें या तो आपको फ्लो चार्ट दे देंगे, या आपको टेबल दे देंगे, या आपको कोई भी ग्राफ दे देंगे, तो आपको उसको समराइज़ करना है। आपको एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने हैं, बट आप मैक्सिमम 180 तक लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो है टास्क 2। टास्क 2 में क्या होता है, वो आपको कोई भी करंट इशू दे देता है। करंट इशू, कोई भी करंट सिचुएशन होती है, और ये बहुत ईजी होता है। इसमें जस्ट आपकी एक जनरल नॉलेज भी एक्सेस कर रहे होते हैं वो, साथ में आपकी नॉलेज को इतना खास एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं, बट लैंग्वेज को एक्सेस कर रहे होते हैं कि आप उसको अपनी बात किस तरह डिलीवर कर रहे हो। तो इसमें आप मैक्सिमम जो है 270-280 वर्ड्स लिख सकते हो, बट एटलीस्ट यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स। तो जितना कम लिखोगे 250 तक तो हो, लेकिन अगर 280 से अबव लिख रहे हो, जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतनी हमारी गलतियाँ ज़्यादा होने का चांस होगा। तो वी शुड बी अवेयर फ्रॉम दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा राइटिंग। उसके बाद है स्पीकिंग। स्पीकिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली स्पीकिंग हमारा जो है वो 3 पार्ट्स पर बेस्ड है। पहला है इंट्रोडक्शन, इट्स लाइक एन इंटरव्यू। वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेगा, आपको आंसर्स देने और शॉर्ट आंसर्स देने हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्यू कार्ड भी बोलते हैं। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक टॉपिक दे देगा और आपको कहेगा आपके पास 1 मिनट है, आप इस टॉपिक पे प्रिपेयर हो जाए, और फिर आपको एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स उस टॉपिक पे बोलना है। ठीक है, ये हो गया क्यू कार्ड पार्ट 2। उसके बाद जो है तीसरा पार्ट, उसमें कुछ रेस्पॉन्ड करना होता है। रेस्पॉन्ड किस तरह करना होता है, वो जो क्यू कार्ड आपने बयान किया है 2 to 3 मिनट्स, तो उसी पर जो है वो क्वेश्चंस करता है और आपको आंसर्स देने होते हैं। इस पार्ट में आपको आंसर्स कुछ लॉन्ग देने होते हैं, क्योंकि इसमें WH क्वेश्चंस भी पूछता है और आपको अपनी वजाहत देनी होती है, मुतमईन करना होता है इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो तकरीबन इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर 11 to 13 मिनट्स जो है वो हो जाता है हमारा स्पीकिंग टेस्ट। ये हो गए 4 बेसिक टेस्ट। तो देखें, कैम्ब्रिज की एक सीरीज़ आती है 16 बुक्स की, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर आइल्स। और हर बुक के अंदर 4 टेस्ट हैं। ठीक है, और हर मॉड्यूल के, तो आप उसमें से प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत अच्छा आपका जो है स्कोर आ सकता है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, तो ऐसा ही है। आप जस्ट ट्राई करते रहो और
जो है डरने की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं, नर्वस इसमें होने की ज़रूरत है नहीं। जितना हम अच्छा प्रिपेयर करेंगे खुद को, उतने अच्छा हम स्कोर करेंगे। तो जस्ट गुड लक टू यू ऑल। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।